आपको दिखाएंगे काइन और हाबिल की कहानी। पहले दुआ तो कर ले। दुआ मांगे, आई खुदावन हमें अच्छे बच्चे बना और खुशी से देना सिखा। आमीन। अब हम सीखेंगे एक गीत। मामा देखो, मायरा ने मुझे घर से गिफ्ट दे दिया, रैप भी नहीं करके दिया। मैंने इसकी दफा इसको अच्छे से रैप भी करके दिया था। मायरा मामा मैंने दिया तो है ना। मायरा ऐसे नहीं करते बेटा, जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो अच्छे तरीके से देते हैं, खुशी के साथ देते हैं। मामा मैंने दिया तो है ना। अच्छा चले, आज मैं आपको बाइबल में से सिखाती हूँ कि खुदा हमें इस बारे में क्या बताता है, ठीक है? लेकिन मम्मा पापा के स्टिकर्स वाले किड्स। चले ठीक है, तस्वीरों वाली बुक में से। चले ठीक है, आप उसमें से स्टोरी हम सीखेंगे, ठीक है? तो ये कौन है? आदम और हवा। आदम और हवा कहाँ रहते थे? बाग़ अदन में रहते थे। और बाग़ अदन से उनको क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था। क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था। जब खुदा ने आदम और हवा को बाग़ अदन से निकाल दिया तो फिर आदम और हवा बाग़ अदन में नहीं थे रहते और वो मेहनत मुशक्क़त करते थे। और फिर खुदा ने उनको एक बेटा दिया और उन्होंने उसका नाम काइन रखा। फिर कुछ अरसे के बाद खुदा ने उनको एक और बेटा दिया और उसका नाम उन्होंने हाबिल रखा। यानी खुदा ने आदम और हवा को दो बेटे दिए, एक का नाम काइन रखा और दूसरे का नाम हाबिल रखा। और आदम और हवा बड़े खुश थे कि खुदा ने उनको दो बच्चे दिए, क्योंकि अब वो दो नहीं थे, अब वो कितने हो गए थे? 4 हो गए थे। और वो बड़ा खुश थे
आदम और हवा अपने बच्चों के साथ और वो उनकी परवरिश कर रहे थे और उनको खुदा की बातें भी बताते थे, खुदा के बारे में बताते थे और किस तरह खुदा के हजूर हदिया लेकर आना है, किस तरह खुदा के हजूर उन्होंने दुआ करनी है। ये सब कुछ उन्होंने काइन और हाबल को सिखाया। काइन और हाबल जब वक्त गुजरने के साथ साथ जब बड़े हो गए तो वो उन्होंने अपने माँ बाप का के साथ काम भी किया। हाबल जो था वो भेड़ बकरियां चराता, क्या करता था? भेड़ बकरियां। और काइन जो बड़ा बेटा था वो अपने बाप के साथ खेतों में काम करता था। काइन जो था खेतों में काम करता था और हाबल जो था वो भेड़ बकरियां चराता था। और ये सारे बड़े खुश थे क्योंकि वो मेहनत करते थे और हवा खुदा का शुक्र अदा करते थे। आदम और हवा ने अपने बच्चों को खुदा की शुक्रगुजारी करना भी सिखाई। और एक दिन हाबल ने सोचा कि खुदा ने मेरे जानवरों को कितना ज्यादा बढ़ाया है तो क्यों ना मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूं। और उसने जब ये सोचा और उसने अपने जानवरों में से पला हुआ बछड़ा लिया। और जब हाबल ने ये देखा कि काइन ने ये जब देखा कि हाबल जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है तो उसने सोचा अब मुझे भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। लेकिन वो सोच रहा था कि मैं क्यों शुक्रगुजारी करूं, मैं तो खुद इतनी मेहनत करता हूँ, खुदा ने मुझे क्या दिया, सब कुछ तो मेरी मेहनत से मुझे मिला है। लेकिन आदम और हवा ने उनको क्या किया था? खुदा की शुक्रगुजारी करना सिखाई थी। तो फिर उसने क्या करना था? हाबल ने शुक्रगुजारी दी तो काइन ने कहा कि मैं भी खुदा के हजूर हदिया लेकर जाऊंगा। और दोनों ने फिर क्या किया? अपना अपना मज़बा बनाया। दोनों ने अपना अपना मज़बा बनाया और उसके ऊपर क्या किया? आग जलाई। और हाबल ने क्या किया? अपनी भेड़ों में से जो पला हुआ बछड़ा था वो लिया और खुदा के हजूर उसका हदिया दिया, उसकी कुर्बानी की। और काइन क्या काम करता था? खेतों में काम करता था, फल और सब्जियां उगाता था और वो भी अपना हदिया खुदा के हजूर लेकर आया। और जैसे ही काइन ने अपना हदिया खुदा के हजूर रखा तो उसकी आग जो है वो बुझ गई और काइन के जो है मज़बा गाह से आग नहीं बुझी। इसका मतलब खुदा ने हाबल की जो शुक्रगुजारी है उसको कबूल किया और काइन की शुक्रगुजारी उसने कबूल ना की, उसका हदिया कबूल ना किया। आपने सोचा कि इसकी हदिया क्यों उसने कबूल नहीं किया? क्योंकि उसने गले सड़े फल डाले। क्योंकि वो खुशी के साथ खुदा के हजूर नहीं था लेकर आया। शायद वो गंदे फल या सब्जियां लेकर आया, खुदा के हजूर अच्छा नहीं लेकर आया था फल, इसलिए खुदा ने इसकी शुक्रगुजारी को कबूल ना किया। और हाबल ने क्या किया था? जो सबसे अच्छा जानवर था वो खुदा के हजूर लेकर आया और खुदा ने उसकी कुर्बानी को, उसके हदिये को क्या किया? कबूल किया। और देखा बच्चों, खुदा उस वक्त उसके पास नहीं था लेकिन खुदा उसके दिल को देख रहा था कि ये खुशी के साथ लेकर आया है या नहीं। हाबल जो था वो खुशी के साथ खुदा के हजूर लेकर आया था। जब काइन ने देखा कि खुदा ने उसकी शुक्रगुजारी को कबूल नहीं किया, उसको बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। वो अपने भाई की तरफ गुस्से से देखने लग गया कि इसका हदिया क्यों कबूल हुआ, मेरा हदिया खुदा ने क्यों नहीं कबूल किया। लेकिन खुदा ने इसका हदिया क्यों कबूल नहीं किया? क्योंकि वो खुशी के साथ लेकर नहीं आया। अब काइन जो था वो हाबल से नफरत करने लग गया, जलने लग गया कि खुदा ने इसका हदिया कबूल नहीं किया। एक दिन उसने क्या किया? उसी गुस्से से उसने एक दिन को अपने पास बुलाया और अकेला, जब उसने देखा कि हाबल अकेला है तो काइन ने उसको मार कर नीचे गिरा दिया और उसके इतना जोर से उसको मारा कि वो बेचारा मर गया। यानी उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, उसने अपने भाई को
कत्ल कर दिया। देखा बच्चों, एक तो वो खुदा के हुजूर खुशी के साथ हदिया भी नहीं लेकर आया, और दूसरा उसने क्या गुनाह किया, अपने भाई का कत्ल कर दिया। और उसी गुस्से से जब उसने देखा कि उसका भाई तो मर गया है, तो फिर वो क्या हुआ, वहाँ डर गया और वहां से भाग गया, वहां से भाग गया। मायरा, आप खुशी के साथ आपने भाई को गिफ्ट नहीं दिया, बहन को, है ना? तो इससे हमें, जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, जब खुशी के साथ लेकर आते हैं, तो उससे देने वाले को क्या होता है, प्यार समझ में आता है। मामा लेकिन अब तो नहीं हम ऐसे हदिया देते। हाँ बेटा, अब हम इस तरह हदिया नहीं देते। अब हम क्या करते हैं, चर्च जाते हैं तो हम खुदा के हुजूर थैले में हदिया देते हैं, है ना? तो हम कई बच्चे क्या करते हैं, मामा और बाबा ज्यादा पैसे देते हैं, तो हम कुछ पैसे छुपा लेते हैं कि कौन से मामा और बाबा देख रहे हैं, तो हम थोड़े जो पैसे होते हैं वो हदिये में डाल देते हैं। या जो जितने पैसे मामा और बाबा दिए थे, उसमें से जो फटा पुराना नोट होता है वो हम डाल देते हैं। हम कहते हैं कि कौन सा संडे स्कूल की बाजी को या टीचर को पता चलेगा, है ना? तो लेकिन खुदा तो हमारे ऐसे हदिये को कबूल नहीं करता। वो क्या करता है, खुशी से, चाहे हम थोड़ा देते हैं, लेकिन जब हम खुशी के साथ देते हैं तो खुदा उस हदिये को क्या करता है, कबूल करता है। क्या करता है, कबूल करता है। और अब आप बताओ, आप किस तरह अपनी बहन को गिफ्ट दोगे? मामा अब अपनी बहन को अच्छे से, हाँ जी बिल्कुल, आप अच्छे तरीके से गिफ्ट दोगे, फिर आपको बहन को पता चलेगा कि आप उसके साथ कितना प्यार करते हो। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, उससे हमें पता चलता है कि देने वाला जो है हमारे साथ कितना प्यार करते हैं। जिस तरह के आजकल कोरोना वायरस का दौर है, हम देखते हैं कि कुछ लोग दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, तो अपने घर से जो फजूल चीज़ें हैं वो निकाल के लोगों को दे देते हैं। लेकिन जब हमें किसी की हेल्प करनी है तो खुशी के साथ करनी है, और कोशिश करनी है कि हम जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं वो दूसरों के साथ शेयर करें। ठीक है? खुदा के कलाम में से हमने क्या सीखा है कि हमने जो कुछ भी किसी को देना, चाहे खुदा के हुजूर, चाहे अपने बहन भाइयों को या रिश्तेदारों को देना है, वो कैसे देना है, खुशी से देना। ठीक है? जैसा कि हमने पहले कायन और हाबिल की स्टोरी सुनी, अब हम इसकी 7वीं आयत सीखेंगे। खुदावन खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खुदावन खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां बाब उसकी 7वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां बाब उसकी 7वीं आयत। देखा बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि हमें खुदावन के लिए खुशी से देना चाहिए। देखते